स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट्स मेथड किया था, चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों, डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होते हैं और साइड बाय साइड उनको वेटेज प्रोवाइडेड होती है। यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई विद दैट प्रॉफिट्स विद दैट वेटेज। फाइन, होप सो लास्ट क्लास तक आपने जो भी किया सब आपको क्लियर होगा, कोई डाउट्स नहीं होंगे। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क। तो अब का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आवर टुडेज टॉपिक इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स ऑफ लास्ट 4 years आर गिवन। On 1st December 2013, a major repair was made in respect of plant incurring 6,000, which amount was charged to revenue. Initially बच्चों आपको ये पता होना चाहिए आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। Until unless आपको इनके मीनिंग्स नहीं पता आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स वो एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग है, जो डेली बेसिस पर होता है। नॉन रेकरिंग मीन्स जो कभी कभी होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनदर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज परचेज ऑफ मशीनरी। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स में ये सब कॉन्सेप्ट स्टडी किए होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ असेट्स, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच अकर्स डे टू डे बेसिस, फॉर एग्जांपल सैलरी पेड टू वर्कर और रिपेयर्स if made on regular basis। तो वो एक्सपेंडिचर जो एवरी मंथ हो रहे हैं, रिपीटेटिवली हो रहे हैं, दोज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो कभी कभी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर सपोज आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर लिया तो उसका इफेक्ट पड़ेगा आपके प्रॉफिट्स पर और आपको उसे रेक्टिफाई करना होगा। देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा। आपको प्रॉफिट्स गिवन है, 2012 के प्रॉफिट्स है, 31 मार्च 2012 के प्रॉफिट्स गिवन है 20,200। देन 31 मार्च 2013 के प्रॉफिट्स गिवन है 24,800। देन 31 मार्च 2014 के प्रॉफिट्स गिवन है 20,000 एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 30,000 2015 के। द प्रॉफिट्स फॉर 4 years आर गिवन टू यू। फाइन स्टूडेंट्स, इसके बाद एक एडजस्टमेंट गिवन है आपको। 1 दिसंबर 2013 को एक रिपेयर करवाई है प्लांट एंड मशीनरी में 6,000 की। रिपेयर टू प्लांट और मशीनरी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फाइन, और वो कितने की हुई है? 6,000 की। द पेड सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन। आपने जो ये अमाउंट पे करा है, आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करा है और इस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। बच्चों ये कौन से ईयर में हुआ है? 1 दिसंबर 2013। तो इसका इम्पैक्ट किस पर आएगा? कौन से ईयर के प्रॉफिट्स पर? 2014 के प्रॉफिट्स पर। 2014 के प्रॉफिट्स में आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे? इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने क्या ट्रीट कर लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कभी कभी होता है, तो इट गेट एडेड बैक टू प्रॉफिट्स। दिस अमाउंट विल बी एड बैक टू प्रॉफिट्स। तो हम इसे क्या करेंगे? इस अमाउंट को ऐड करेंगे 31 मार्च 2014 के प्रॉफिट्स में।
और इस पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। इसकी आप एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। There are different years. 2012 profits of different years are given to you. 2013, then 2014, after that 2015. तो प्रॉफिट्स क्या गिवन है बच्चों? 2012 का है 20,200, देन 24,800, 2014 का है 20,000 और 2015 का है 30,000। ये प्रॉफिट्स बच्चों आपको डिफरेंट ईयर्स के लिए गिवन है। फाइन। अब इसमें जो आपकी एडजस्टमेंट आई है 1 दिसंबर 2013 की, जो आपने रिपेयर करवाई थी, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। अगर आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे, इट गेट्स एडिड बैक। इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा बच्चों? 2014 पे, क्योंकि दिसंबर 2013 की एडजस्टमेंट है, उसका इम्पैक्ट होगा 2014 पे। एड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अमाउंट है बच्चों रिपेयर का 6,000 का। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013। 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 2400 और उसकी वैल्यू क्या है? ओवर वैल्यूड है 2013 में। 2013 में जिसकी वैल्यू ओवर है, आप उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एक्स्ट्रा लिखी हुई है, तो इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय 2400। देन टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, एक एनुअल चार्ज आप पे करते हैं। एनुअल चार्ज मीन्स जो आप एवरी ईयर पे करते हैं। एनुअल चार्ज, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे ट्रीट करते हैं? सब्ट्रैक्ट होता है ये एवरी ईयर के प्रॉफिट्स में से। 11th क्लास में हमने स्टडी किया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे ट्रीट करते हैं। ये प्रॉफिट के बैलेंस को रिड्यूस करता है, तो इसलिए हम इसको डिडक्ट करते हैं। ये अमाउंट है बच्चों 4800। ये मैनेजमेंट की कॉस्ट एक्सपेंडिचर है विच वी नीड टू पे एवरी ईयर, तो ये अमाउंट है 4800 का। एवरी ईयर वी हैव टू पे लेस मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर 4800। तो 2012 के प्रॉफिट्स का बैलेंस कितना आएगा हमारे पास? इसे डिडक्ट करने के बाद 15,400। नेक्स्ट ईयर 4800 लेस करने के बाद रिमेनिंग बैलेंस होगा 20,000। आफ्टर दैट 2014 में भी आप ये सेम बैलेंस रिड्यूस करेंगे, तो आपका अमाउंट आएगा डिडक्ट करने के बाद 15,200 एंड हियर 25,200। आफ्टर दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर के अमाउंट को आप इसमें क्या करेंगे? एड बैक करेंगे, क्योंकि इसको कभी कभी हमें पे करना है, इसका ट्रीटमेंट होता है, ये एड बैक होता है। यहाँ पर आपका ये अमाउंट आया 21,200। फाइन। और अब आप इसकी ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसको आप डिडक्ट करेंगे 20,000 में से 2400, 17,600। 2012 की नो मोर एडजस्टमेंट इज गिवन, हियर योर टोटल विल बी 15,400। 2013 में आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था, तो स्टूडेंट्स 1 ईयर का जो क्लोजिंग होता है दैट बिकम्स अ ओपनिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 2014 के लिए क्या हो जाएगा? ये ओपनिंग स्टॉक होगा। इसको आप नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे? ऐड करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। यहाँ पर जो क्लोजिंग था वो यहाँ पर ओपनिंग ट्रीट होगा, तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे, तो इट बिकम्स 23,400। तो यू आर हैविंग डिफरेंट बैलेंसेस। और यहाँ पर जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करा आपने थी वो रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट हियर फॉर गुडविल कैलकुलेशन के लिए आप उसको एज्यूम कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो ऑन 6,000 डेप्रिसिएशन विल बी, ये कब हुआ है? 1 दिसंबर को, टिल 31 मार्च
4 मंथ्स का आप इसको डेप्रिसिएशन लगाइए और 10% के अकॉर्डिंग लगाइए बच्चों, 10% 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग। तो इट विल बी, दिस डेप्रिसिएशन विल बी 200। तो ये डेप्रिसिएशन हमारा उस ईयर जो आएगा वो आएगा 200 का अमाउंट, जो कि हम इसमें से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। और ये जो डेप्रिसिएशन है 13 का था, हमने इसको 14 में शो करा था, तो 14 में अब आप इसको लेस करके यहाँ पर दिखाइए, ये कितना हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन 200, तो रिमेनिंग बैलेंस इज 23,400। अब ये सेट हमारा अपना हो गया। नेक्स्ट ईयर अब आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6,000 माइनस 200, अब आप नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5,800 पे फ्लैट 10%। यहाँ हमने बच्चों मंथ्स की कैलकुलेशन क्यों करी, बिकॉज दिस ईयर आपने उसे जो ट्रीट करा था वो 1 दिसंबर को ट्रीट करा था, बट हियर अब आप कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का 10% चार्ज करेंगे, तो फॉर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 580। आप इसको 25,200 में से 580 डिडक्ट करेंगे, तो इट विल बी 24,620। दिस इज द प्रॉफिट्स फॉर डिफरेंट ईयर्स। फाइन। आफ्टर दैट बच्चों इसमें लास्ट पॉइंट है, एज वी आर डूइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, हियर यू नीड टू मल्टीप्लाई दीज प्रॉफिट्स विद different weightage given in question. Here weightage given to 2012 profits is weight 1. तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ईयर को इसको वेट 1 प्रोवाइड किया गया है, 2013 को 2, 2014 को 3 एंड 2015 को 4। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने डिफरेंट जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें नोट करिए और वेट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। वेट 1, 2, 3 and 4. Weight 1 is assigned to 2012 profits 15,400. 2012 का प्रॉफिट है ये स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट 2013 का है 17,600। देन 2014 का प्रॉफिट है 23,400 और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 24,620। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपका यहाँ जो भी प्रोडक्ट आएगा 15,400 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, इट विल बी 15,400। देन 2 को 17,600 से करेंगे, इट विल बी 35,200। देन आप 3 को 23,400 से करेंगे, इट विल बी 70,200। देन आप 4 को करेंगे 24,620 से, इट विल बी 98,480। फाइन स्टूडेंट्स। तो अब आप इसका क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल करेंगे इन प्रोडक्ट्स का। यहाँ स्टूडेंट्स आपका टोटल आ रहा है 2,19,280, 2,19,280 ये इसका टोटल है। और आपकी वेटेज का टोटल है स्टूडेंट्स 10। अब आप इसको 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हियर योर आंसर इज 21,928। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल इज आपको हाउ मेनी ईयर्स की परचेज, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। गुडविल कितने ईयर की परचेज निकालनी है बच्चों, 3 इयर्स परचेज। तो आप 21,928 को क्या करेंगे, 21,928 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ 3 इयर्स परचेज फाइंड आउट करनी है। इट विल बी 65,784. The value of goodwill will be 65,784. स्टूडेंट्स ये
एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपके जो यहाँ पर प्रॉफिट्स के बैलेंस आएंगे, आप उन्हें क्या करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। वेट्स आर गिवन इन क्वेश्चन। आफ्टर दैट प्रोडक्ट जो भी आएगा उसका आपको एडिशन लेना है, उसको टोटल वेट्स के टोटल से आप डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर आएगा फॉर वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, आप उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट मेथड है गुडविल की कैलकुलेशन का, सुपर प्रॉफिट्स मेथड। इन दिस मेथड आप क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन ऐसे होती है जो आपने लास्ट टॉपिक में कवर किया था, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलता है बच्चों, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के बाद एक नया स्टेप इंट्रोड्यूस हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं देखते हैं स्टूडेंट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड। फर्म जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको उस कैपिटल जो इन्वेस्ट करी है उस पर रिटर्न कैसा आ रहा है, अपॉन में 100। इस वे में बच्चों आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन होगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इज गिवन इन क्वेश्चन, रेट ऑफ रिटर्न गिवन इन क्वेश्चन। In this way, you will find out the normal profits. Average profits, as you already know, average profits निकलते हैं total profits upon में number of years. Super profits की कैलकुलेशन कैसे होती है, average minus normal profits. First of all, you will find out the average profits. Then normal profits, इन्हें subtract करके आएंगे super profits. And how will you calculate the value of goodwill? Super profits multiply number of years purchased. Number of years purchased. So this is the way how you will calculate the goodwill. अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आप ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। फाइन। सो हियर इज अ क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट्स। तो देखो बच्चों यहाँ आपको लास्ट 7-8 ईयर्स की क्या गिवन है, प्रॉफिट्स और लॉस 2009 to 2015, और कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द क्वेश्चन इज 12 लाख, रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. So first step is you need to find out the average profits. Average profits. How will you find out the average profits? Total profits divide by number of years. Profits की कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। प्रॉफिट्स को आप ऐड बैक करोगे बच्चों, लॉसेस को आप डिडक्ट करेंगे, तो आपका यहाँ टोटल आ रहा है 10,50,000 डिवाइड बाई कितने ईयर्स का है बच्चों, 7 ईयर्स का। तो यहाँ आपके बच्चों आंसर आ रहा है एवरेज प्रॉफिट्स का 1,50,000। नेक्स्ट स्टेप इज, अब आप निकालेंगे इसके बाद एवरेज प्रॉफिट्स हो गए। नाउ यू विल फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स, कैपिटल इन्वेस्टेड है बच्चों यहाँ आपकी 12 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए 1,20,000। अब आप सुपर प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट्स एवरेज 1,50,000, नॉर्मल 1,20,000, 1,50,000 माइनस 1,20,000। सुपर प्रॉफिट्स होंगे हमारे बच्चों 30,000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आप गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सुपर प्रॉफिट्स है बच्चों 30,000, और कितने ईयर की परचेज निकालनी है, क्वेश्चन में मेंशन है 2.5 ईयर परचेज, मीन्स 2.5 मीन्स
75,000। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको असेट्स की फिगर गिवन है 75,000, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस गिवन है 60,000, रेट ऑफ रिटर्न है स्टूडेंट्स 10%, गुडविल यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दे रखी है बच्चों 24,000 अकॉर्डिंग टू 4 ईयर परचेज। अदरवाइज आप हर क्वेश्चन में गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, बिकॉज दीज आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। यहाँ आपको ऑलरेडी गुडविल कैलकुलेट करके दे रखी है, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स हियर इज समथिंग डिफरेंट। देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। आप सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, इस टाइप से आप करते हैं बच्चों। गुडविल कैसे निकलती है बच्चों? सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो यहाँ आपको मैंने गुडविल कैलकुलेट करके दिया बच्चों 24,000, 4 ईयर परचेज इज गिवन। सो सुपर प्रॉफिट्स कैसे आएंगे स्टूडेंट्स? 24,000 डिवाइड बाय 4, इट विल बी 6,000। तो आपका बच्चों यहाँ सुपर प्रॉफिट्स हो गए 6,000। फाइन। नाउ आपको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है? यू विल फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल इन्वेस्टेड है आपकी यहाँ पर 60,000 प्लस 60,000 के अदर देन। आप ये देखिए यहाँ पर बच्चों, ऑलवेज आपने 11th में पढ़ा है कि टोटल ऑफ असेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज। बैलेंस शीट ऑलवेज टैली करती है। बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटीज का टोटल हमेशा स्टूडेंट्स इक्वल होता है। आपके यहाँ असेट्स है 75,000 और पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है 60,000। रिजर्व आपको नहीं पता, तो इसका मतलब अगर असेट्स का टोटल 75 है तो लायबिलिटीज का टोटल भी 75 होगा। आपका यहाँ डिफरेंस आ रहा है 15,000 का। दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट लायबिलिटी बैलेंस, कैपिटल बैलेंस। तो यहाँ हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगा 75,000, बिकॉज कैपिटल इन्वेस्टेड डायरेक्टली नहीं गिवन है। आपको यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस गिवन है 60,000। 15,000 जो बैलेंस आएगा वो भी, और कैपिटल का बैलेंस 60। आपका यहाँ कैपिटल इन्वेस्टेड हो जाएगा 75,000। फाइन। रेट ऑफ रिटर्न है क्वेश्चन में गिवन 10%। अब आप इसे कैलकुलेट कर। तो बच्चों ये 10% जो रेट गिवन है, हम 75,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे। इट विल बी 7,500। ये आ गए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स। उसके बाद अब हम देखेंगे हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट्स की वैल्यू। एवरेज प्रॉफिट्स के लिए सुपर प्रॉफिट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 6,000 हमारी सुपर प्रॉफिट्स हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स की वैल्यू हमारी निकली है 7,500। तो एवरेज प्रॉफिट्स क्या होंगे? हम 6,000 में 7,500 को ऐड ऑन करेंगे। इट विल बी इक्वल टू 13,500। होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेम हमारा सुपर प्रॉफिट्स चल रहा है। असेट्स की वैल्यू गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है 10,000, रेट ऑफ रिटर्न है बच्चों 15%। अगेन गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है 36,000 और परचेज कितनी है यहाँ पर? 3 ईयर परचेज। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस है 1,60,000 एंड रिजर्व्स आर 30,000। तो अब बच्चों करते हैं, यहाँ पर हमारा गुडविल की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट्स कितने हैं हमें नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3M। सुपर प्रॉफिट्स कितने आ गए बच्चों यहाँ पर हमारे? कितने आ गए बच्चों सुपर प्रॉफिट्स? 12,000।
आप निकालोगे बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो यहाँ हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है? डायरेक्टली इट इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन। कैपिटल एम्प्लॉयड या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन क्या रहता है हमारे पास स्टूडेंट्स? असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। असेट्स माइनस लायबिलिटीज, हियर असेट्स आर 2 lakh and liabilities only current liabilities are considered। तो यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स गिवन है क्वेश्चन में 10,000। तो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया हमारा 1,90,000। 1,90,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है। रेट ऑफ रिटर्न है क्वेश्चन में 15%। तो यहाँ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने आएंगे? 28,500 विल बी नॉर्मल प्रॉफिट्स। और यहाँ हमारे सुपर प्रॉफिट्स कितने थे? 12,000। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों गुडविल का? सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। और सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स हमें फाइंड आउट करने हैं बच्चों। सुपर प्रॉफिट्स है हमारे 12,000, नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे निकले हैं 28,500। 28,500 plus 12,000, it will be 40,500 will be the value of average profits। होप सो बच्चों आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के हमने 2 to 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं सुपर प्रॉफिट के। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। एंड होप सो आप सबको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। Still if you are having any of the doubt, you can ask in comment section. Thank you.